चलो गुड इवनिंग गाइस। पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन। क्लास 10th का चल रहा है हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट किया था? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का 5 मिनट हम रिवीजन करवा दे रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। पिछले क्लासों में बहुत सारे मैंने डिस्कशन किया कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मैंने पिछले एक वीडियो में बता चुका है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने बताया था कि सैचुरेटेड में क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन क्या है बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्केन आता है, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग कुछ आगे इसके बारे में जानेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन से हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अब इसमें कुछ हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन में अब होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक, एलिफैटिक के 2 ब्रांच हो जाते हैं। इसमें हो जाता है सैचुरेटेड, जो हमने पढ़ चुका है, और एक होता है अनसैचुरेटेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो कैसा है? अनसैचुरेटेड, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। अब एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है इसमें साइक्लिक। क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? साइक्लिक, और इसको बोल सकते हो क्लोज्ड। साइक्लिक और क्लोज्ड। तो आज जो हमारा टॉपिक है साइक्लिक और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। जैसे साइक्लिक, 3 साइड इसके क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो गए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। इसको बोलते हैं हम साइक्लो लगा के जोड़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन। सब सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते थे? ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसमें क्या ऐड कर दोगे? साइक्लो। क्या ऐड कर दोगे? साइक्लोब्यूटेन। क्या ऐड कर दोगे? साइक्लोब्यूटेन। ये सब क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ये सब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या ऐड करोगे? 5 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N। क्या ऐड करोगे? साइक्लो। तो क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। मैंने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आज का क्लास में मैं ये बता रहा हूँ कि 3 साइड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 3 से ज़्यादा कार्बन क्लोज में हो। 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। जैसे इसका फिर से एग्जाम्पल देखो, 4 साइड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसमें क्या जोड़ोगे? साइक्लोब्यूटेन। तो ये चीज़ साइक्लो हाइड्रोकार्बन का कहानी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, सबका मैंने फॉर्मूला भी कराया था। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लो कि एल्केन कैसे पहचानोगे? एल्केन, इसका फॉर्मूला CnHCN। ये एल्केन है, CnH2+2। तो N क्या था? N = 1, 2, 3, 4 हो गया। सिंपल वैल्यू पुट करोगे 1, N का वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो क्या आ जा रहा है? CH4। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर से मैं बता रहा हूँ। कार्बन का वैल्यू 2 पुट, N का वैल्यू 2 पुट करो तो CH2 × 2+2 कितना हो जाएगा? C2H4H6। क्या हो जाएगा? C2C4C2H6। C2H6 का मतलब क्या हो गया बच्चों? C2H6 का मतलब क्या हो गया? इथेन। सब सिंगल बॉन्ड है।
आज हम कुछ कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कार्बन है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी, सो टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ये इसके सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। इसी को क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। 4 बॉन्ड बनाने से क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नाइदर लूज नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन, नाइदर लूज और नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन। ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें कुछ और चीज़ बताते हैं, देखो। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। देखो बच्चों, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि कार्बन का जो होगा ये सेल्फ लिंकिंग हो, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, 1 2 3। और यहाँ पे बोलो ये हो जाएगा ब्रांच्ड, इसको बोलोगे ब्रांच। ये वाले कार्बन अगर इस तरीके से तुमको दिखेंगे तो इसको बोलोगे स्ट्रेट चेन में है। कैसे में है, स्ट्रेट चेन। इस वाले को क्या बोलोगे, साइक्लिक। एक ऐसा कार्बन 1 2 3, इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक। इसको क्या बोलोगे, ब्रांच। इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेट कार्बन, स्ट्रेट चेन। तो ये सब क्या पढ़ना है हमको, ये इसी को कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब फिर नया टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मिस्टेक हो सकता है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेट करो। होमोलोगस सीरीज, देखो एक चीज बताते हैं, CH4 प्लस CH2, इसमें तुम CH2 ऐड कर रहे हो तो क्या बन जा रहा है, C2H6। ध्यान देना, CH4 और CH2 को ऐड करो तो क्या बना, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, C2H6। मतलब कि एक CH2 ऐड करने से एक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है हायर ऑर्डर का। कैसा हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, हायर ऑर्डर का। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, और यहाँ पे कितना कार्बन कितना है, 2। इधर कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन 4 और 2 6। तो C2H6, यानी इसमें तुम क्या, मीथेन में तुमने CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, C2H6। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, C4H8 क्या है, C4H8। इसमें से तुम अगर CH2 को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, C3H6। C3H6 प्लस CH2। देखो मतलब कहने का मतलब क्या कि CH2 अगर ऐड कर रहे हैं किसी भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन में, अगर हम CH2 ऐड कर रहे हैं तो हमको हायर ऑर्डर का कार्बन मिल जा रहा है। और भी किसी कंपाउंड में C4H8 क्या है, ब्यूटेन। अगर तुम ब्यूटेन में से CH2 को माइनस कर लोगे तो क्या मिल जा रहा है, प्रोपेन। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, CH2 अगर तुम माइनस किए तो तुमको क्या मिल रहा है, सॉरी, CH2 को तुम यहाँ पे, CH2 को अगर तुम यहाँ पे माइनस किए तो तुमको क्या मिला, CH2 को तुम माइनस किए तो C3H6 क्या मिल गया, C3H6। ये क्या बन जा रहा है, C3H6। C3H6 इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ब्यूटेन में से अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, प्रोपेन मिल जा रहा है। तो किसी भी डिफरेंस कितना का है, 2 का है, डिफरेंस CH2 का है। ध्यान से समझो, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 और कार्बन का डिफरेंस 1। हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 और कार्बन का डिफरेंस 1, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। फिर से कंसंट्रेट करो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर से देखो होमोलोगस सीरीज क्या है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेट करो कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। बहुत बार पूछता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या। CH2 के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 में आपने CH2 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, C2H6। सेम कहानी यहाँ पे ये है कि C4H10 में से आपने अगर CH2 को माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया, CH2 को आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जा रहा है, C3H8। मतलब आपको कहीं ना कहीं कार्बन कितना कम हो रहा है, 1। यहाँ पे कार्बन कितना है, CH4, यहाँ पे CH4 में से आपने एक CH2 ग्रुप माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, C3H8। और एक CH4 में आपने क्या ऐड कर दिया,
CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया C2H6। तो कहने का मतलब क्या है कि CH2 के डिफरेंस से अगर CH2 प्लस आप ऐड कर रहे हो तो हायर नंबर का आपको हाइड्रोकार्बन मिल जा रहा है, और CH2 को आप माइनस कर रहे हो तो लोअर नंबर का हाइड्रोकार्बन मिल जा रहा है। दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सिंपल कहानी है। तो होमोलोगस सीरीज पे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लास में हम कुछ अल्काइल ग्रुप के बारे में जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आप पिछले क्लास में बनाया था CH4 में से एक H आप माइनस कर दिए तो CH3 बनेगा, तो इसी को हम बोलते हैं अल्काइल। मिथाइल क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल। ये क्या है, मीथेन। तो एक H माइनस करने पे जो ग्रुप हमको मिलता है उसी को बोलते हैं एल्काइल। किस में से, एल्केन में से। जैसे C2H6 में से आपने एक H माइनस कर दिया, क्या मिल गया C2H5। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। यानी एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्केन में से एक H को आप माइनस कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, एल्काइल मिलता है। तो इसका नाम हो गया मिथाइल, इसका नाम हो गया इथाइल। C3H8 एक और एग्जांपल देखो, इसमें से आप H माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा C3H7। देखो क्या मिल गया, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। यही है एल्काइल ग्रुप, यही है एल्काइल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ना CnH2n+1 होता है। चेक करो n का वैल्यू तुम 1 2 3 पुट करो, n का वैल्यू 1, H2 × 1+1 देखो क्या मिलेगा CH3। 2 1 जा 2 +1 3 मिल गया। कार्बन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि कार्बन कितना है, 1 है। फिर n = 2, n का वैल्यू आप 2 डालो इसमें तो C2H2 × 2+1 देखो क्या आ रहा है C2H5 आ रहा है ना। तो फॉर्मूला ये है CnH2n+1, और इसका तरीका क्या है कि एल्केन में से आप एक H माइनस करो, मीथेन में से एक H माइनस करोगे तो आपको एल्काइल मिलता है। अब इसी से जुड़ा चीज हम पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड। क्या है, एल्काइल हैलाइड। अभी मैंने बताया एल्काइल के बारे में, अभी मैंने पढ़ा है कि एल्काइल को R से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है केमिस्ट्री में, R से। और हैलाइड को जो है X से डिनोट किया जाता है। हैलाइड को किससे डिनोट किया जाता है, X से। एल्काइल हैलाइड RX। तो R का जो मतलब होता है ना CH3 होता है, R का वैल्यू C2H5, R का वैल्यू R का मतलब क्या हो गया CH3, C2H5, C2H5, C3H7, ये सब क्या है, R के वैल्यू है। C4H9 क्या है, R है। और हाइलाइट का मतलब होता है X, इसको X का वैल्यू होता है Ca, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, X है। तो तुमसे पूछेगा कि RX, तो एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड। जैसे CH3Cl, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, RX। तो अभी मैंने बोला ना कि CH3Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। CH3 को मिथाइल बोलते हैं और Cl को क्लोराइड। फिर देखो अगर हम तुमसे पूछे C2H5Cl तो क्या बोलोगे, इथाइल। क्या बोलोगे, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, इथाइल क्लोराइड। अगर हम पूछे CH3Br तो क्या बोलोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलोगे, मिथाइल, क्या बोलोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया एल्काइल हैलाइड से। अब जा रहे हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने। किसके बारे में पढ़ने, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले ना मैं कुछ और एग्जांपल करा देना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों का क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, तो अब मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ कि इसका नाम तुम कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट। छोटा छोटा चीज़ है, अभी IUPAC नेम के बारे में नहीं, पहले हम जो जो पढ़ें उसी के बारे में तुम लोग से कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनाना होता है। चलो देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे देखो, मैंने अगर तुमसे कोई पूछेगा कि C2H6 ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन की एल्काइन। देखो 2 2 जा 4 और 2 6, डबल में 2 ऐड कर दे रहा है C2H6। तो ध्यान से देखो, 2 2 जा 4 और इसमें 2 ऐड कर दे रहा है तो एल्केन हो गया। ट्रिक कैसे समझना है, डबल से 2 प्लस ज़्यादा रहेगा एल्केन। तुमसे पूछेगा C2H4 कौन सा ग्रुप है अगर एग्जाम में, तो 2 2 जा 4 डायरेक्ट आ जा रहा है, 2 2 जा 4, इसका मतलब कि एल्कीन है। कंसंट्रेट करो, क्या है, एल्कीन है। कैसे पहचानोगे कि कौन सा ग्रुप क्या है, एल्केन है और कौन सा एल्कीन है। तुमसे अगर मैं पूछूं कि C2H6 तो तुमने क्या बोल दिया,
तुमने क्या बोला कि एल्केन ग्रुप का है। अगर तुमसे पूछा जाए कि C2H4 C2H2, अब बताओ C2H2 कौन सा ग्रुप का है, तो ये एल्काइन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है बच्चों, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, दोगुना से 2 मतलब कि 2 2 जा 4, 4 से 2 कम है, 2 2 जा 4 मतलब डबल से 2 कम तो एल्काइन, डबल एल्कीन और डबल से 2 प्लस तो एल्केन। देखो यहाँ पे पुट करो, Cn का वैल्यू 2, H2 इंटू 2 माइनस 2 तो C2H, 4 में से 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, C2H2 देखो कौन से ग्रुप का है, एल्कीन, एल्काइन सॉरी एल्काइन। कौन सा ग्रुप का है, एल्काइन। तो बच्चों आप समझ जाओगे ना कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जैसे फिर से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस किया करो। अभी और कुछ क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि तुमको ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। एकदम 100% क्लियर रहना है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, कंसंट्रेट करो, मेरे साथ आओ, प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। चलो यहाँ से यहाँ पे देखो, सबका पहले फॉर्मूला एक बार हम लोग लिख देते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान से देख लो, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है, मैं कितने बार बता चुका हूँ, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखो, अब पकड़ना है। अगर हम पूछे C5H10 एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, अगर एग्जाम में पूछ दिया, देखो कंसेप्ट, 5 2 जा 10 डायरेक्ट डबल आ रहा है, 5 2 जा 10 एल्कीन। कौन सा ग्रुप, एल्कीन। जोर से बोलो, एल्कीन। C6H12 डबल, 6 2 जा 12 डायरेक्ट जो डबल आ जा रहा है, 6 2 जा 12, कौन सा ग्रुप, एल्कीन। कौन सा ग्रुप, एल्कीन। अच्छा अब देखो C5H12, अब बताओ 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यानी कैसे पकड़ोगे, एल्केन। कौन से ग्रुप से है, एल्केन। कंसंट्रेट करो, ध्यान से समझो। कौन तुमको ऐसे पूछ देगा कि C5H8, बताओ C5H8, 2 कम, 5 2 जा 10 और 10 में से 2 जाएगा 8, 5 2 जा 10 और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, यानी 2 डबल से 2 कम आ रहा है तो एल्काइन। क्लियर, 100% क्लियर, एल्काइन। अब तुम पहचान लोगे ना कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जैसे तुमसे कोई पूछेगा C7H14, क्या बोलोगे, खटाक से बोलो एकदम, एल्कीन। क्या बोलोगे, एल्कीन। डबल है, 7 2 जा 14 एल्कीन, और एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। मैंने कितने बार बताया, एल्कीन इन में डबल बॉन्ड, एल्केन में कौन सा बॉन्ड, सिंगल, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तुमसे कोई पूछेगा कि C4H6, बताओ 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, नहीं डबल से 2 कम, डबल से 2 कम है तो एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। क्लियर हो गया ना, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन को कैसे पकड़ोगे। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। इसको क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से समझो, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कहानी इसका ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, YNE ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम में तुमको कुछ भी पूछ देगा, तुमको बस बता देना है कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए। देखो हम कुछ बता रहे हैं तुमको कि कैसे क्या करना है स्ट्रक्चर के बारे में। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, C4H10 कौन सा ग्रुप है, एल्केन। कौन सा ग्रुप है, एल्केन। 4 2 जा 8 और 8 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 10, तो C4H10 एल्केन। कौन सा ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर, कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 स्टेट में लगा दो। और साइड वाले टर्मिनल कार्बन, लास्ट वाले कार्बन पे क्या करो कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पे लगा दो, 7 7 8 9 और 10, सब सिंगल बॉन्ड है। एल्केन में क्या आएगा, सिंगल। और हर कार्बन का ना वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 2 3
और ये 4। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है 4, तो हर कार्बन का वैलेंसी पूरा है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है 1, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो C4H10 क्लियर हो गया। जैसे तुमसे कोई पूछेगा C5H12, क्या पूछेगा C5H12, तो कैसे बनाओगे 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है 12, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दो, 1 2 3, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए और जो बच गए रेस्ट इसको ऐसे लगा दो 7 8 9 10 11 12 हो गया। C5H12 एल्केन है, ये सब सिंगल बॉन्ड है। कहेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C5H12, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, इसका नाम क्या बोलोगे 5 कार्बन के लिए पेंट, और क्या जोड़ना है ANE पेंटेन। इसको क्या बोलोगे C4H10 को ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसको क्या बोलोगे ANE ब्यूटेन। क्लियर हो गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, हलवा है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, बड़ा बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। तो देखो जो भी CBSE टर्म 2 का एग्जाम आएगा तुमसे इस बार पूछ देगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो ये क्या एल्कीन, पहले यहाँ पे समझो कि एल्कीन क्या है। एल्कीन का स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अभी भी रिविजन मैंने करा दिया है। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन क्या होता है CnH2n, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। तो मान लो कि C2H4, हमसे क्या बोला C2H4, इसका नाम कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए इथ और इन जोड़ना है, इन इथीन, क्या हो जाएगा इथीन, इथीन क्या हो जाएगा इथीन। कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इजी है। कार्बन 2 है, 1 2, 2 कार्बन लग गया। हाइड्रोजन 4 है, तो टर्मिनल वाले है कार्बन पे, एक कार्बन हो गया 1 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और बीच में डबल बॉन्ड, देखो आ गया C2H4। कोई कहेगा कि कोई बोलेगा C3H6 का स्ट्रक्चर बनाओ। C3H6 कौन सा ग्रुप है 3 2 जा 6, एल्कीन ग्रुप है, डबल हो जा रहा है। तो एल्कीन का नाम लिखने का तरीका कार्बन 3 को तो प्रॉप और क्या लिखोगे इन, प्रॉप इन, क्या लिखोगे प्रोपीन। तो 1 2 3 कार्बन को ड्रॉ कर देना, और हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 और तुम 6 लिख रहे हो। तो अगर यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये क्या स्ट्रक्चर सही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है। 2 और 1 3, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहे हैं 5, यानी ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, ये नहीं बनाना है। तो C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जस्ट वेट, ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में लिखो C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, वेट। C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कार्बन 3 तो 1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, और हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन को तुम यहाँ पे पुट कर दो 1 2 3, यहाँ पे कर दो 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो 5 6। देखो कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया, 1 2 और 2 4, 1 2 3 4। फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो C3H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इन है ना, एक जगह कहीं ना कहीं पे क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 देखो 1 2 3 हो गया ना, यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड लगा दो, और 1 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन तुम यहाँ पे लगा दो। काउंट कर लो, हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो हो गया प्रोपीन। एक और मैं बताता हूँ, एक और ध्यान से देखो, एक और कर लो, फिर हम लोग एल्काइन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। C5H10, चलो तुम लोग ट्राई करो जल्दी, 2 मिनट में दे रहा हूँ, ट्राई करो। C5H10 क्या पढ़ना है हम लोगों को, C5H10। अच्छा इसका नाम बताओ तो, कार्बन 5 तो पेंट, और क्या डालोगे इन, ENE, क्या डालोगे पेंट इन। C5H10, इसका स्ट्रक्चर जल्दी खटाक से 1 2 3 4 5। अब कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड आएगा, कहीं ना कहीं डबल, पहले 10 हाइड्रोजन है तो तुम पहले 10 हाइड्रोजन को क्या करो ना, साइड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दो। देखो इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3,
6 हाइड्रोजन का हमने काम कर दिया, अब बचा 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन लगाने के लिए क्या करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, 8 हो गया 1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो 9। अब यहाँ पे क्या करो ना, डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे 10। देखो 10 हाइड्रोजन हो गया। हर कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है, काउंट करो 1 2 3 4। कार्बन का वैलेंसी कितना 4, 1 2 3 4। यहाँ पे भी इस वाले कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है, ध्यान से देखो 1 2 3 4। इस वाले भी कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4। इस वाले भी कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है। यानी एक जगह डबल बॉन्ड दिख जाए तो कौन सा ग्रुप, एल्कीन। कौन सा ग्रुप, एल्कीन। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर कैसे करना ये चीज सीखो। चलो नेक्स्ट एल्काइन का हम लोग देखते हैं। एल्काइन, चलो एल्काइन कैसे पकड़ेंगे कि एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है। ध्यान से कंसेप्ट स्ट्रक्चर बनाना भी मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाओगे, फिर अगले वीडियो में मैं नाम लिखना सिखाऊंगा। जैसे देखो यहाँ एल्काइन, पहले क्या नाम है, फॉर्मूला एल्काइन YNE। क्या है इसमें, YNE। क्या है, YNE। YNE का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n -2n-2 2n-2 होता है। चलो C4H6। देखो 4 2 जा 8 और 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6, यानी डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अच्छा C2 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 C2H2। क्या आ गया, C2H2। 2 2 जा 4 और 4 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो C2H2 कौन सा ग्रुप का है, अगर एग्जाम में आ गया तो एल्काइन ग्रुप का है। अब इसका स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन 2 है, 2 कार्बन लगा दो, हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। देखो क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत? C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, कॉन्सेंट्रेट करो। कार्बन का वैलेंसी देखो 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, C2H2। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। एक और एग्जांपल कराते हैं हम। देखो C4H6 को कैसे बनाओगे। C4H6 अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि C4H6। अच्छा देखो इसको कैसे बनाओगे, 4 2 जा 8, 8 में से 2 कर माइनस करोगे तो 6। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है, 4 का। हाइड्रोजन कितना है, 6। तो मैंने क्या बोला कि साइड वाले कार्बन पे क्या करो कि यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है। अब हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और यहाँ पे भी क्या करो ना, 1 2 3। देखो तो 1 2 3 4 इस कार्बन का, और यहाँ पे ना ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। देखो हो गया 3 और 1 4। इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 और 4। इस कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कौन सा ग्रुप हो गया, एल्काइन। स्ट्रक्चर कैसे लिखना है पता चल रहा है ना, कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। अच्छा एक और कराते हैं, एक और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जितना करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक और देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि C3 क्या है, C3H4 3 2 जा 6 और 6 में से 2 जाओगे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, हाइड्रोजन 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। देखो हर कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 4। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि इतना मतलब सफिशियंट है। एल्केन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन में है उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। और मैंने बहुत चीज़ बता दिया कि साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में ही बता दिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में ही बता दिया। तो आई थिंक यहाँ तक तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तुम लोग क्लियर कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।